बच्चों आज की क्लास में आपको टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कि हमारे पास दो तरह के फंक्शंस होते हैं, दो तरह के। एक तो होते हैं एल्जेब्रिक, एक होते हैं हमारे पास एल्जेब्रिक। और जो एल्जेब्रिक नहीं होते उनको बोलते हैं सबको ट्रांसेंडेंटल। ये अजीब सा नाम है, बड़ा सा नाम है, मे बी आप लोगों ने ना सुना हो। क्या किसी ने सुना ये नाम पहले? क्या आप में से किसी बालक ने, बालिका ने ये नाम सुना है, ट्रांसेंडेंटल? भाई जो एल्जेब्रिक होते हैं नाइन्थ क्लास में हम बता रहे थे, जैसे पॉलिनोमियल बच्चे एक चैप्टर होता है। आपको याद है पॉलिनोमियल चैप्टर होता है? याद है एक चैप्टर होता था पॉलिनोमियल? मेरे मुंह से ही सुना है अभी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ बच्चों, उस पॉलिनोमियल चैप्टर में एक चीज होती थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं आपकी नाइन्थ को टेस्ट कर रहा हूँ आज, देखो कि नाइन्थ में आप लोगों ने क्या क्या किया था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते थे, पॉलिनोमियल होते थे। तो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ जस्ट 3, तो क्या इसे मोनोमियल हम कहते थे? याद है ये वाली बात? क्या आपको याद है इसे मोनोमियल कहते थे बच्चों? ठीक है। और अब ये हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल क्यों हुआ? क्योंकि इसमें दो टर्म्स हैं। और अगर मैं और लिखूं तो ये हो गया ट्राइनोमियल। नहीं, डिग्री 2 नहीं है बेटा अभी, डिग्री होती है अलग चीज। हेलो बेटा, आप ये देखो अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, आराम से सोचो। एक तो आप लोग जो है ना, थोड़ा ज्यादा दिमाग में लगा के सिंपल सिंपल सा लगाओ। आप ये देखो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दिखाई दे रही है आपको? 3। तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। वैसे तो दो से ज्यादा हो जाता है, एक से ज्यादा होने पर ही हम इन सबको पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन होती थी। मुझे ये बताओ, एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से, जरा एक बार बताइए आप लोग, इसे क्या कहा जाएगा? ये कौन सा मियल कहा जाएगा? इज इट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, क्या बोला जाएगा इसको? कोई आइडिया बेटा, बताओ। टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। ओके ओके, भाई मैं देख रहा हूँ सबको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से बताओ क्या कहा जाएगा इसको। देखो तुम लोग फंस गए। एक्चुअली बेटा पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशन ही होती है। यस अवनी, अवनी अवनी एक अकेला ऐसा बच्चा है जिसने बिल्कुल सही आंसर दिया। आप देखो ये लिखा हुआ है x प्लस एक्स एस टू पावर -1। पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन होती है कि पावर सिर्फ होल नंबर हो सकती है, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। तो पावर सिर्फ क्या हो सकती है? पावर अलाउ होती है होल नंबर। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पहली बात समझ में आ गई? नोट डाउन करो इसको जल्दी से। पावर आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए? पावर होनी चाहिए सिर्फ होल नंबर। अब होल नंबर में कौन कौन आते हैं? 0 पावर इज अलाउड, 1 पावर इज अलाउड, 2 पावर इज अलाउड, 3, 4 कुछ भी अलाउड है, बट नेगेटिव नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। इट शुड बी ऑलवेज ऑलवेज होल नंबर। और अगर नहीं है तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, डन है ये बात? भाई ये बात क्लियर हो गई बच्चों? चलो, इसके बाद इसके बाद हम चले चले चले। अब आपसे पूछते हैं एक और। हमारे पास लिखा है बच्चों x³ 2x² 3x -x²। आप ये बताओ ये कौन सा मेल है? भाई ये बताओ ये कौन सा मेल है? इज इट पॉलिनोमियल और नॉट?
7 हटा देते, चलो। अब बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बेटा? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जगह बताएंगे आप लोग? वेरी गुड क्रिश, शाबाश। कृष्णा वेरी गुड आंसर, करेक्ट आंसर। मोनू ओके, अवनी ओके, ओके। बताते रहो सारे बच्चे, जल्दी 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 जल्दी। रुद्र, माहिर, जल्दी। माहिर बेटा, तुम ये भी याद रखा करो तुम किसके भाई हो। अभिषेक शर्मा, ओके। भाई देखो, जिन बच्चों ने आंसर दिया है 3, उनके लिए तालियां, क्योंकि आपको कोई भी चीज सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखनी चाहिए। एंड दिस इज एक्चुअली ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 मानी जाएंगी, ना कि 5। तो पता चला आप लोग को हम अपने एक जाल में फंसाएंगे। क्या आप उस जाल में फंसे? कुछ बच्चे तो फंसे है ना। तो बेटा थोड़ा अलर्ट रहना होता है, क्योंकि टीचर क्या करेंगे, टीचर आपको बार बार जाल में फंसाएंगे। तो एक क्विक रिवीजन लेते हुए यहाँ पे देखो जल्दी से। मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स एक होती है। नंबर ऑफ टर्म्स एक है तो मोनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल मतलब मल्टी, मैनी। मैनी मतलब पॉलिनोमियल। रैशनल का मतलब होता है ऊपर भी पॉलिनोमियल, नीचे भी पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की बेसिक कंडीशन क्या है बच्चों? पावर कैसी होनी चाहिए? बेटा पावर कैसी होनी चाहिए? होल नंबर, ठीक है। तो पावर आपकी होल नंबर होनी चाहिए, दिस इज द कंडीशन। और अगर ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो वो माना जाएगा आपका रैशनल। और इरेशनल कौन होता है? जब पावर आपकी फ्रैक्शन में होती है। फ्रैक्शन में होती है, जैसे x की पावर 1/3 हो गई, ठीक है। y की पावर -2/3 हो गई। पावर फ्रैक्शन में है तो वो आपका इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक फंक्शन तो है, बट इरेशनल। बाकी आपके सिलेबस में इस साल इंट्रोड्यूस हुए, हमें उन पर पहुंचना है। जैसे पहले, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, यस कृष्णा, आपके साथ आपके पास इस साल इंट्रोड्यूस हुए ये फंक्शन, एक सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट एंड मॉडुलस। मॉडुलस से थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन है। तो ये है आपका सिग्नम फंक्शन। एग्जाम में आएगा आप लोग के सिलेबस में है ये सिग्नम। दिस इज बेटा नोन एज GIF। ये GIF वो नहीं है जो आप लोग मैसेज में टाइप करते हो। दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट। ये कम इंपॉर्टेंट है बेटा, किसी के, चलो इसे बताएंगे। और ये है आपका मॉडुलस, ठीक है। ये चारों आप नोट कर लीजिए, इन चारों पे बात चलेगी। और इसके बाद बारी आती है ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल के लिए बेटा एक चीज आप ये कह सकते हैं, नॉट एल्जेब्रिक। ऑल द फंक्शंस विच आर नॉट एल्जेब्रिक आर नोन एज ट्रांसेंडेंटल। सबको हम ट्रांसेंडेंटल बोलते हैं, ओके ये बात। चलो अब इनमें कौन कौन आएंगे? भाई इनमें ट्रिगो आ जाएगी। ट्रिगो तो एल्जेब्रिक नहीं है, ये 12th क्लास में आएंगे आपके इनवर्स ट्रिगो। बस इनमें पावर माइनस लग गई है, बाकी कहानी अगले साल पढ़ाई जाएगी। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जिनमें पावर में एक्स होता है। पावर में एक्स, पावर में एक्स, पावर में एक्स, पावर में एक्स। और एक होते हैं लॉग। लॉग कभी फुर्सत में बताया जाएगा आपको, ठीक है। अभी लॉग की जरूरत नहीं है। तो पहले आपके आते हैं ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक। तो मेन आपके ट्रिगो और एक्सपोनेंशियल रहेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस। आप मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। पॉलिनोमियल में फिर से हम आगे चलते हैं। कांस्टेंट मतलब एक्स नहीं है। 3√7, कांस्टेंट का मतलब होता है एक्स नहीं है, वाई नहीं है, वो आपके कांस्टेंट फंक्शन है। अभी अभी एक बच्चा जुड़ा है, जरा देखे कौन आया कौन आया कौन आया। चलो, लीनियर का मतलब होता है एक्स की पावर 1 होना।
क्वाड्रेटिक का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर 2 होना, क्यूबिक का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर 3 होना, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है सबसे बड़ी पावर 4 होना। ये आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। एक्स की पावर 0 होना, बिल्कुल। अब यहाँ देखो एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर है, एक्स की पावर 1 है तो ये लीनियर है, एक्स की पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर 2 है क्वाड्रेटिक है। मोनिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? जिसकी पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसे मोनिक बोलते हैं। सुनने में कम मिला होगा कभी शायद, मोनिक सुना है आप लोगों ने कभी? मुझे उम्मीद है कि मोनिक नहीं मिला होगा। अच्छा, मैं बता चुका हूं एक बार पहले। ठीक है जी, ये सब बातें क्लियर हो गई। रैशनल हो गया। एक बार रैशनल को देख लेते हैं। रैशनल में हमने क्या बताया था? ऊपर भी पॉलिनोमियल और नीचे भी पॉलिनोमियल तो बन जाएगा रैशनल। आप ये देखें, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों है पॉलिनोमियल बेटा? आप देख रहे हो इसमें ऊपर एक्स की पावर होल नंबर है, होल नंबर है, तो इसका मतलब ये आपका पॉलिनोमियल है। और डिनोमिनेटर में भी देखो पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है। इरेशनल का मतलब होता है जब पावर आपकी अपॉन में होती है, लाइक 1/2, 2/3, ये भी रूट में पावर है, तो इन्हें हम इरेशनल फंक्शन कहते हैं। रैशनल और इरेशनल, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई बेटा? जल्दी से बता दो एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, यहां से लिखना शुरू कर देना। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है बेटा, अगर आपने 10th क्लास में कभी देखा हो, क्या आपने y = x का ग्राफ बनाया था कभी? भाई आप याद करो 10th क्लास, हालांकि बात पुरानी है, बट क्या कभी आपने y = x का ग्राफ बनाया था? कैसे बनाते थे? क्या होता था तरीका? एक टेबल बनाते होंगे शायद। भाई जो तरीका हमको मालूम है उसमें बच्चे यही करते थे, एक टेबल बनाते थे, एक्स और वाई की वैल्यूज को पुट करते थे। अनंत वेरी गुड बेटा। एक्स है, वाई है, एक्स की जगह 0 लिखो, वाई 0 आएगा, एक्स की जगह 1 लिखो, वाई 1 आएगा, एक्स की जगह 2 लिखो, वाई भी 2 आएगा। और भी लिख लो चलो, वैसे तो 2 पॉइंट से ही बन जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर 0 पे 0 आ गया, 1 पे 1 आ गया, 2 पे 2 आ गया, और इनको ज्वाइन करेंगे तो आपके पास लाइन आ गई। तो ये हो गया y = x का ग्राफ, दोनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, देयरफॉर इनको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। देखो भाई, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं और इसका ग्राफ कैसा होता है? दो ही बातें बोलनी है हमने। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? f(x) = x को या y = x को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और ग्राफ इसका ऐसा होता है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो बताओ जल्दी से। किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ। ये पुराना है, बिल्कुल पुराना है। नेक्स्ट, अब देखो मैं थोड़ी मुश्किल सी चीज है, कहो तो अभी बता दूं आप लोगों को। थोड़ी हिम्मत दिखाओगे? पहले बताओ सारे बच्चे, हिम्मत दिखाओगे भी तो मैं आपको थोड़ा सा शुरुआत करूं फिर। चलो पहले इजी से ही शुरू करता हूँ। क्यों नहीं? ठीक है, अभी बता। बेटा सबसे पहले देखो,
एक बात बताओ आप मुझे, -2 का मॉडुलस फंक्शन करेंगे तो कितना आएगा? क्या ये 2 आएगा कि नहीं आएगा? 0 से क्या आएगा आंसर? 0 ही आएगा। 1/7 से क्या आएगा? 1/7 आएगा। √2 - 1 से क्या आएगा? भाई √2 - 1 से बच्चों क्या आएगा? क्या √2 - 1 आएगा या नहीं? x² + 1 से क्या आएगा? 3 - √11 से क्या आएगा? भाई ये बताओ 3 - √11 से क्या आएगा? अनंत गलत आंसर था तुम्हारा बेटा। देखो, अभी भी श्री अनंत गोयल जी ने आंसर दिया है √2 + 1। ठीक है, √2 + 1 उन्होंने आंसर दिया है। ओके, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? कि मॉडुलस के अंदर जो क्वांटिटी है ना, इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू डिसाइड करो कि क्या ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। बताओ, √2 - 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? √2 - 1 की अगर हम वैल्यू निकालें रफली, अप्रोक्सीमेटली, तो क्या ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो बेटा अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस कुछ नहीं करता है। क्या ये बात समझ में आई? अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस कुछ नहीं करता है। अगर मॉडुलस कुछ नहीं करेगा तो आंसर √2 - 1 आएगा। ठीक है, इस बात में किसी को कोई समस्या? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम इस बात में? बताओ जल्दी से भाई, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो। अच्छा जी, अब ये देखो, बाकी अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस माइनस को हटा देता है, ऐसा बोले? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉडुलस माइनस को हटा देता है? अगर अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो ध्रुव अभी पढ़ाई कर लो बेटा, बाद में बताएंगे। तो मॉडुलस माइनस को हटाता है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? ऐसा कहने की बजाय बच्चों आपको ये कहना है आगे से, अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस एक माइनस और लगा देता है, जिससे आंसर कैसा आ जाता है? पॉजिटिव। ये करता है मॉडुलस। हम लोग ये सोचते हैं कि मॉडुलस हट जाता है, नहीं, मॉडुलस से माइनस हटता है। मॉडुलस से माइनस नहीं हटता। अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस एक नेगेटिव और लगा देता है, जिसकी वजह से आंसर पॉजिटिव हो जाता है। अनंत अगेन गलत आंसर। आप ये देखो अगले में, भाई √11 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होगी, अप्रोक्स मान रहा हूं मैं, अप्रोक्स। तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही बच्चों? क्या अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है? तो मॉडुलस क्या करेगा? अब एक माइनस और लगा देगा, और अगर एक माइनस और लगा देगा तो आंसर √11 - 3 आएगा। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? नहीं आई? भाई किस किस की समझ में नहीं आई, जल्दी जल्दी बताओ मुझे। सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मॉडुलस क्या करता है? अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस एक माइनस और लगा देता है बाहर। अब अगली बात आती है बच्चे, अगली बात आती है, जरा इसे देखो, x² + 1। x² + 1 वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या 0 होगी? क्या हो सकता है ये? x² + 1 हमेशा कैसा होगा? हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो, नहीं 0 भी नहीं हो सकती। भाई 0 बोल रहा है एक बच्चा, भाई 0 कैसे लाओगे? बताओ, x की जगह क्या रखोगे जिससे कि 0 आ जाए? चलो 0, x की जगह बेटा ये बताओ, अगर x की जगह 0 लिखोगे तब भी तो पूरा ओवरऑल आंसर 1 ही आएगा ना। मॉडुलस के अंदर की वैल्यू तब भी 1 तो आएगी ना। तो इज इट पॉजिटिव और 0? x² + 1 की वैल्यू की बात चल रही है, तो ये पॉजिटिव होगा। और अगर मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव होता है
तो मॉडुलस कुछ नहीं करता है। यहाँ देखो, एक बार मैं यहाँ पे आपको थोड़ा एनिमेशन भी यहाँ पे बना रखा है हमने। अगर अंदर की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है, दिख रही है, तो कुछ नहीं करता, एज इट इज लिख देते हैं हम। लेकिन अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो इसे लिख देते हैं और एक माइनस और लगा देते हैं। जीरो में कुछ नहीं करना पड़ता, जीरो में जीरो हो जाता है। भाई क्या ये स्लाइड आप लोगों की समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये स्लाइड कंप्लीटली समझ में आई और एग्जांपल्स ने आपको क्लियर किया? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? कोई बच्चा कुछ कहना चाहता हो, बोलना चाहता हो, बताना चाहता हो? भाई बोलने की परमिशन भी है अगर आप बोलना चाहते हो। तो फिर जीरो को पॉजिटिव कहाँ? नहीं, जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो पॉजिटिव नहीं है। आप ऐसे बोलो ना, किसी ने कह दिया जीरो पर माइनस लगा दिया, तब भी तो वही आंसर है। ना जीरो पॉजिटिव है ना जीरो नेगेटिव है। जीरो इज ए ब्रिज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डिफाइन करा गया है, थोड़ा समझाने की कोशिश करी गई है कि भाई जो मॉडुलस एस होता है, इससे वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, इससे वैल्यू जीरो भी आ सकती है, इससे वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। अगर पॉजिटिव होगी तो सेम आंसर, जीरो होगा तो सेम आंसर, नेगेटिव होगा तो हम एक माइनस और लगा देंगे। उजीत बेटा 3 - √11 वाला एग्जाम्पल, आप ये देखो, ये वैल्यू नेगेटिव है तो हमने एक माइनस और लगा दिया, बस इतना काम करा। ठीक है भाई? उल्टा लिख दिया, हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ उल्टा लिख दिया, एक माइनस और लगा दिया हमने, ये आ गया। यहाँ देखो, ये हो गया, बस इतना बहुत है, ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, सिर में दर्द करने वाले क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही है थोड़ी बहुत। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, बच्चों आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मोड में x - 1। ठीक है, अब अगर किसी बच्चे ने x की जगह 1 लिखा तो आंसर जीरो आएगा। अगर -1 लिखा तो आंसर -2 आएगा। और अगर 2 लिखा तो आंसर 1 आएगा। 1 लिखा तो जीरो आएगा, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू बताते हैं। अगर आपने -1 लिखा तो माइनस का 2 आएगा, 1 लिखा तो जीरो आएगा, 2 लिखा तो 1 आएगा। तो एक बात यहां से निकल के आई कि मोड ऑफ x - 1 जो ये है अंदर, ये पॉजिटिव भी हो सकती है वैल्यू, ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इज इट ओके, नॉट ओके? भाई डोमेन नहीं निकाल रहे बच्चे अभी, आज मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, इसे आप नोट कर लो रजिस्टर में बेटा। ये नई सिखाई जाती है बच्चों को, क्योंकि इसे सिखाने में बड़ी मेहनत लगती है। दिस इज द रीडिफाइनिंग ऑफ फंक्शन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीडिफाइनिंग ऑफ फंक्शन। रीडिफाइनिंग कैसे? भाई एफ एक्स इक्वल टू आपके पास है मोड में x - 1। अब ये x - 1 तीन तरीके से आंसर दे सकता है आपको। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव है, अगर x - 1 पॉजिटिव है तो मॉडुलस कुछ नहीं करेगा, आंसर x - 1 ही आ जाएगा। क्या ये बात हमें पता है? अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो मॉडुलस कुछ नहीं करता है, वो एज इट इज लिख दिया जाता है। ओके है ये बात? और अगर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू जीरो है, तब भी हम एज इट इज लिख देते हैं। जस्ट चेकआउट, अगर x - 1 जीरो आया तब भी एज इट इज लिख देंगे। बट अगर x - 1 नेगेटिव आया
तो मॉडुलस क्या करता है, एक माइनस अपनी तरफ से लगा देता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई जल्दी से बताओ प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, अगर अगर मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगे तो अभी भी आपके पास चॉइस है, आप मैथ्स छोड़ सकते हो। मैं तो फिर से बोलूंगा, जिसको लगता है ना कि मेरी समझ में नहीं आती, तो जरूरी नहीं है बेटा दुनिया में सब बच्चे मैथ्स पढ़ें। लेकिन अगर अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। लेकिन हर बात ही अगर डिफिकल्ट लगनी शुरू हो रही है तो आप समझ जाओ कि बहुत कुछ आने वाला है अभी तो। ये तो सिर्फ झांकी है, बहुत कुछ अभी बाकी है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसे लिखने का तरीका बच्चों ये होगा कि हमारे पास एफ एक्स है, वो एक्स माइनस वन के इक्वल है मॉडुलस में। तो इससे तीन आंसर पॉसिबल है। पहला आंसर पॉसिबल है एक्स माइनस वन ही आ जाए। दूसरा आंसर पॉसिबल है जीरो आ जाए। तीसरा आंसर पॉसिबल है कि बाहर माइनस लग जाए। एक्स माइनस वन तब आएगा जब एक्स माइनस वन पॉजिटिव होगा। ये तब आएगा जब एक्स माइनस वन जीरो होगा। अगला वाला तब आएगा जब एक्स माइनस वन नेगेटिव होगा। और यहां से भी कुछ और पता चल रहा है, वो भी इंटरेस्टिंग है। वो भी इंटरेस्टिंग है, इसे देखिए जरा। यहां से पता चला एक्स वन से बड़ा है। यहाँ पता चला एक्स वन के इक्वल है। यहाँ पता चला एक्स वन से छोटा है। ये बात पूरी की पूरी, ये ग्राफ जो मैंने अभी बनाया है, ये पूरा का पूरा डिजाइन, इसमें देखो किसी को दिक्कत है या नहीं है? जल्दी से बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्या ये ओके है या नॉट ओके है? ठीक है। अब यहां से एक बात और नोट करो बच्चों, आप लोग एक बात और नोट करो कि एक्स की जगह क्या लिखूं। सिंपल देसी लैंग्वेज में, एक्स की जगह क्या लिखूं जिससे कि अंदर आंसर जीरो आ जाए? बताओ, एक्स की जगह क्या लिखूं जिससे कि अंदर आंसर जीरो आ जाए? बहुत बढ़िया, दृष्टि, क्रिश, भूमिका, अभिषेक, अवनी, माहिर, शिवम, रुद्र, पुजीत, कोमल। ठीक है। तो एक्स एक्स की जो 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 वैल्यूज, एक्स की जो वैल्यूज मॉडुलस को जीरो कर दें। याद रखिएगा, एक्स की जो वैल्यूज मॉडुलस को जीरो कर दें, उन्हें हम मॉडुलस फंक्शन का मॉडुलस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? एक्स की जो वैल्यू मॉडुलस को जीरो कर दे, उन्हें हम मॉडुलस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। एक एग्जांपल है आप लोगों के सामने बच्चों, एंड जस्ट चेक आउट। बताओ, एक्स के क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, क्या है? मतलब आपको क्या लग रहा है एक्स के क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या? एक्स की जगह क्या क्या लिखने से?
बहुत बढ़िया। तो भाई 1 रखने पर भी अंदर 0 हो जाएगा और 2 रखने पर भी अंदर 0 हो जाएगा। देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपके हो गए x इक्वल टू 1 और 2। तो क्रिटिकल पॉइंट, क्या मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट आप लोग निकाल पाओगे? भाई मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट निकालने में कोई दिक्कत किसी को? मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट निकाल पाओगे आप लोग? ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट बताने हैं आपको, क्रिटिकल पॉइंट बताने हैं बस। क्या आप इसके फैक्टर कर सकते हो? भाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, वो पॉइंट जिनसे मॉडुलस के अंदर की वैल्यू 0 हो जाए, वो x की वैल्यूज हमारे क्रिटिकल पॉइंट है। निकालो निकालो, भाई आप लोग भी निकालो। तो 2 और 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे ये 0 हो जाएगा, तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए। मॉडुलस के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हमको आ गए। ठीक है, चलो क्रिटिकल पॉइंट, भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट और इसका ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देता हूँ। आज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपका यही है कि आप इसका ग्राफ बना पाए। ये है आपका 5 स्टार क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, सब बच्चों को पता चल रहा है। एक बच्चे ने आंसर दिया अभी तक सिर्फ मुझे कि इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट क्या है। आनंद को पता है, और कोई बताएगा इसके क्रिटिकल पॉइंट? पुजीत गलत आंसर है आपका। दृष्टि योर आंसर इज करेक्ट। आनंद करेक्ट। द्वीप दोनों आंसर एक साथ दो बेटा। दो क्रिटिकल पॉइंट है, दोनों बताओ। क्रिश योर आंसर इज करेक्ट। रुद्र, द्वीप आंसर इज इनकरेक्ट। कोमल करेक्ट, कृष्णा करेक्ट, पुजीत योर आंसर इज इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत। अभिषेक सही आंसर है, अवनी सही आंसर है, भूमिका सही आंसर है, वत्सल फाइनली बोले तुम, आंसर सही है आपका। अब ठीक है। हाँ भाई इस क्वेश्चन को बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, मैंने पहले भी बताया है। आप सबसे पहले बनाओ इसकी आप एक टेबल। ठीक है, और आप लोगों को बच्चे क्या करना है, सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट मार्क करने, और फिर क्रिटिकल पॉइंट के एक लेफ्ट और एक राइट का पॉइंट भी लेना है। आप लोगों ने ध्यान से सुना मैंने क्या कहा है अभी भी? क्रिटिकल पॉइंट के एक लेफ्ट और एक राइट का पॉइंट लेना। मैं बात कर रहा हूं एक्स की और एफ एक्स की। एफ एक्स का दूसरा नाम वाई ही होता है। एफ एक्स लिखो या वाई लिखो, एक ही बात। आपको पहले क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करना है। कर दिया। अब क्रिटिकल पॉइंट के एक लेफ्ट का पॉइंट देखो, क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में -3 आएगा, -2 नहीं आएगा, और एक राइट का पॉइंट। अब दूसरा क्रिटिकल पॉइंट लो। अब दूसरे क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट का एक पॉइंट लो और एक राइट का पॉइंट लो। क्या ये बात समझ में आई बच्चों या नहीं आई? भाई क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? मेथड समझ में आ गया? ये सबसे शॉर्टकट, सबसे शानदार मेथड है जो आपके सामने आ रहा है। आप यहाँ जरा पूरी की पूरी इक्वेशन में, पूरी की पूरी इक्वेशन में x की जगह -3 पुट करो। देखो आपका आंसर क्या आता है। अगर हम x की जगह -3 पुट करते हैं, आई रिपीट, हम x की जगह -3 पुट करते हैं, तो हमारे पास आंसर 7 आ रहा है। क्या इस बात से आप लोग एग्री करते हैं?
अब x की जगह -2 पुट करने पर -2 + 2, अनंत वेरी गुड बेटा, -2 + 2, -2 -3 करने पर 0 और 5 आ रहा है। अब -1 पुट करके देखो और बताओ क्या आंसर आ रहा है आप लोग सारे के सारे। 2 पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। 3 पुट करके देखो आंसर क्या आ रहा है। 4 पुट करके देखो आंसर क्या आ रहा है। अब क्या ये सबकी समझ में आया कि नहीं आया? भाई क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताओ। किसी को प्रॉब्लम है मुझे अभी बता दो बेटा, एग्जाम में आएगा ये, जरूर 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 आना है क्वेश्चन। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रीडिफाइनिंग ऑफ फंक्शन। मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगा, पहले आप इस मेथड को देखो, यहां तक ये सब ओके है कि नहीं है ओके। अब आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ पे आप लोग वैल्यूज लेंगे, वाई सेक वाला नहीं आया क्या, समझ में नहीं आया बेटा? वाई सेक एक तो अनम्यूट करके बोला करो बेटा लोग। चलो अब बताओ जीत क्या पूछो बेटा, समझ में नहीं आया मेरे, आप क्या पूछो बताओ, बोल के बताओ बेटा क्या पूछो। सर हाँ सर जो बता। सर एक्स वाला तो सर समझ आ गया सर, वाई वाला नहीं आया। बेटा एक्स की वैल्यू इसमें पुट करो, ये जो हाँ करिए, सर। एक्स की वैल्यू पुट करो, कितना आएगा? -1 आएगा। -1 -1 का मोड क्या होता है? 1 सर, होता है। 1 -3 -3, -6 का मोड क्या होता है बेटा? 6। 6 होता है। ऐसे आया, ठीक है। ओके सर। एक्स की वैल्यूज को बेटा यहाँ पुट करो तो आपको वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। सर फिर नीचे भी एक पॉइंट लेफ्ट और एक पॉइंट राइट लेना है। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को करना है क्रिटिकल पॉइंट को लिख लेना। -2 को लिखा और 3 को लिखा। अब क्या करना है, एक तो पॉइंट इसके लेफ्ट में लेना है, एक पॉइंट इसके राइट में। फिर से क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में, 3 के लेफ्ट में एक पॉइंट लिया, 3 के राइट में एक पॉइंट लिया। बस इतना कुछ करना है, अनंत ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, थोड़ा वेट करो। अब देखो हमारे पास जो पॉइंट है, एक्स की जगह हमने 1 लिया है, 2 लिया है, 3 लिया है, 4 लिया है, 5 नहीं लिया वैसे तो, -1 -2। अब ठीक है अनंत, -3 -4 -5, वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अब आपके पास जो पॉइंट आ रहे हैं उनको देखते हैं। भाई माइनस पहले लिख लेते हैं, चलो पहले इनको लिख लेते हैं कि हमारे पास एक्स की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है। यहाँ आपके पास ओरिजिन है, इधर एक्स की वैल्यू -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5। वाई की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो x की वैल्यू -3 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? x की वैल्यू -3 पर y की वैल्यू कितनी आ रही है? देखो आप लोग, x की वैल्यू -3 पर, ठीक है, ये तो -3 है। y की वैल्यू कितनी आ रही है? 7 आ रही है। पॉइंट मिल गया आपको। -2 पर कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो -2 पे आपको वैल्यू कितनी मिल रही है? आपको 5 वैल्यू। -1 पर कितनी मिल रही है? -1 पर भी आपको 5 ही मिल रही है। 2 पर कितनी मिल रही है? 2 पर भी आपको 5 मिल रही है। 3 पर कितनी मिल रही है? 3 पर भी 5 मिल रही है। ओके, 4 पर कितनी मिल रही है? 4 पर 7 मिल रही है। तो ऐसे करके हमने अपने पॉइंट मार्क कर लिए, हमने पॉइंट मार्क कर लिए। एक, ठीक है, -2 पे आया,
-1 क्या है? कलर अभी लेंगे कलर, अभी बदलेंगे कलर, चिंता मत करो, कलर बदल के पहले देखो ना क्या करने वाला। ओहो, ये जाने को तैयार नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, ऐसे रहने देते हैं इसको। ठीक, अब अगर इनको ज्वाइन करें हम लोग, इनको ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करा, इन दोनों को ज्वाइन करा, इन चारों को ज्वाइन, तो ये इसका ग्राफ बनेगा। मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ बनेगा इसका। अच्छा, अब आप कहोगे भाई आपने घुमा के क्यों नहीं बनाया? तो बेटा जब x की पावर 1 होती है ना, जब x की पावर 1 दिखाई दे रही होती है, तो उसको बोलते हैं हम लीनियर पावर। और लीनियर पावर का मतलब होता है कि लाइन बनेंगी, वो भी स्ट्रेट लाइन। तो आपको कनेक्ट करते वक्त स्ट्रेट लाइन का यूज करना है। जल्दी जल्दी बताओ, ये समझ में आई बात नहीं आई? बताइए। हाँ, मस्त तो है, खैर अच्छा तो लग रहा होगा ये। बेटा इसका ग्राफ ही बनाना था, ग्राफ ही हमारा आंसर है। अच्छा, इसे कहेंगे क्या? कुछ नहीं कहेंगे, सिंपल ग्राफ है और क्या है, जरूरी नहीं सबके नाम हो। सर सब लीनियर पावर का ऐसा सेम सेम बनेगा? नहीं, हमने ये कहा है लीनियर पावर से स्ट्रेट लाइन बनते हैं। अब नहीं तो बहुत अच्छी बात है बेटा, सर तो ग्राफ ही आंसर है। हाँ अक्षत, ये ग्राफ आंसर है। और किसी को कोई बात पूछनी हो पूछो जल्दी से। एक बार मैसेज पढ़ लो, पिछला वाला, पिछला वाला मैसेज, एक मिनट। मतलब क्रिटिकल पॉइंट की रेंज में जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू आएंगी उनसे सेम ही आंसर आएगा। हाँ, लेफ्ट राइट सेम पकड़ लेते हैं। एमओडी के लीनियर ग्राफ सारे ऐसे ही बनेंगे। एमओडी के लीनियर ग्राफ सारे स्ट्रेट लाइन वाले बनेंगे, ऐसे बनेंगे, मतलब प्रोसेस यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपको स्कूल में बताए जाने का तरीका बनता है, जो लीगल मेथड है वो क्या है। पहले आप देखो, ये आपको मैंने ग्राफ बना के दे दिया, वहां पे ग्राफ बनाने के लिए आएगा, और आप लोग ऐसे जल्दी से ग्राफ बना सकते हो। और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जब यूटी में आता है तब भी, मतलब इसे बड़ा क्वेश्चन माना जाता है, सबसे बड़े क्वेश्चन में से एक माना जाता है। अगर ये आपको समझ में आ गया है, तो एक तो तरीका ये है। अच्छा, ऐसे नीचे की डायरेक्शन में भी बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है, नीचे की डायरेक्शन में भी बन सकता है। इसके बाद क्या कहानी बनती है उसे मैं बताता हूँ। मतलब बच्चों को दर्द देने के कितने तरीके हैं। हाँ, अब बच्चे पूछ रहे हैं भी ये बड़ा क्वेश्चन क्यों माना जाता है, अभी बताते हैं आपको क्यों माना जाता है बड़ा क्वेश्चन। तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले निकाले जाते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पास आ गए, एक्स की वैल्यू -2 और एक्स की वैल्यू 3। हालांकि मुझे लगता है कि आप लोग समझ जाओगे इस पार्ट को भी। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपके पास एक फंक्शन है, एंड दैट इज मोड में x+2। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके सामने, ये इस चैप्टर की अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। तो आपके पास मोड में x+2 और x+3 आ गया। हमें इसको बच्चों रीडिफाइन करना है। तो रीडिफाइन करने के लिए हम लोग एक नंबर लाइन बनाएंगे बच्चों, नंबर लाइन।
और इस नंबर लाइन में हम जानते हैं एक तरफ माइनस इंफिनिटी होता है, एक तरफ प्लस इंफिनिटी होता है। किसी भी बात में दिक्कत हो आप लोग चेक बॉक्स में लिख देना, और यहाँ पर अपने क्रिटिकल पॉइंट मार्क कर लो। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास एक -2 है और एक आपके पास 3 है। अब ऐसा करने से आपको इंटरवल मिल गए, ठीक है, आपको इंटरवल मिल गए। ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट कहीं भी लगा दो, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में भी तो इन्हें हम साइड में लिखेंगे और लिखेंगे कि भाई x की वैल्यू -2 से, हाँ ये बिल्कुल द्वीप यही सही कह रहे हो आप, माइनस लगा दो 2 के आगे। ओके भाई साहब, लग गया। सर ये ब्रैकेट कैसे बनाए? बेटा ब्रैकेट ऐसे बनाए, आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉल भी बना सकते थे या आप स्ट्रेट भी बना सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट पर आप कोई भी ब्रैकेट बना सकते हो, पहली बात। और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही बनता है, इन्फिनिटी पे हमेशा ऐसा ही बनता है। तो ये तो होगा, आप क्रिटिकल पॉइंट पे कैसा ही बना लो, कोई दिक्कत। अभी देखो पहली चीज आ रही है कि भाई जब x की वैल्यू -2 से छोटी है। दूसरी चीज आती है कि x की वैल्यू 3 और -2, ठीक है। लो। और तीसरी चीज x की वैल्यू 3 से बड़ी है। आप देखो यहाँ पर मैंने -2 और 3 पे लगा दिए हैं, तो यहाँ चेंज कर देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, ओके है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? अब जरा ये सोचो बेटा, 3 से बड़ा, 3 और इन्फिनिटी के बीच का कोई नंबर सोचा मैंने, 4। ध्यान से सुनना, ध्यान से। 4, अगर मैं x की जगह 4 पुट करता हूं तो अंदर के दोनों मॉडुलस पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे? और अगर अंदर का मॉडुलस पॉजिटिव होता है तो मॉडुलस कुछ नहीं करता, एज इट इज आंसर आ जाता है। ये लाइन जिसकी समझ में नहीं आई हो तुरंत पूछो मुझसे भी, जल्दी से। ये लाइन अगर समझ में नहीं आई हो तो पूछो। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ 3 से बड़ा कोई नंबर लिया आपने 4, और 4 को पुट करा तो अंदर से वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है। अंदर से, रिपीट करो, अंदर से, अंदर से, मॉडुलस के अंदर से वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। और अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो मॉडुलस कुछ नहीं करता है। तो हमने ये x+2 और x-3 लिख दिए। अब -2 और 3 के बीच का कोई नंबर सोचा मैंने, 0, ठीक है। अगर 0 लिखूंगा तो 2 आएगा, 0 लिखूंगा तो -3 आएगा। अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉडुलस कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस एक माइनस और लगा देता है। ये बात बताई थी या नहीं बताई थी मैंने? बताओ भाई, क्या ये बात बताई थी या नहीं बताई थी? अगर मॉडुलस के अंदर माइनस हो तो वो एक माइनस और लगा देता है। आगे बढ़ो। अब हमने माइनस इंफिनिटी और -2 के बीच की वैल्यू ली -3। अब मैं -3 + 2 करूं तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। -3 करूं, अंदर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और अगर मॉडुलस के अंदर नेगेटिव है तो मॉडुलस एक नेगेटिव और लगा देता है। तो यहां से सॉल्व करके क्या आया?
माइनस का 2x प्लस में 1, यहां से आया 5 और यहां से आया 2x माइनस 1। जस्ट चेकआउट, ये ओके है कि नॉट ओके? जल्दी बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? इसमें किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो, मुझे कुछ और भी बताना है फिर इसके बाद। तो यहां से हमारे पास आया y इक्वल टू दिस, y इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2x माइनस 1। लास्ट स्टेप बेटा ये बताया था मैंने। लास्ट स्टेप किस चीज का लास्ट स्टेप है? लास्ट स्टेप बेटा कौन सा वाला, एक बार मार्क करो जरा। मैं आपको, आप है ना उस पे गोला बना दो स्क्रीन पर। अगर लैपटॉप से ले रहे तो लैपटॉप से बना दो, माउस से। आप गोला बनाओ, मैं वही चीज बता देता हूँ, क्योंकि इसमें लास्ट स्टेप पता नहीं चल रहा कौन सा लास्ट स्टेप कह रहे हो आप। या बोल के बता दो, बोल के बताओगे बेटा? बोल के बता दो, अगर नहीं बना पा रहे तो बोल के बताओ। हाँ। देखो ये अगर आप इसे कह रहे हो तो ये -x - 2 हो गया, ये -x + 3 हो गया, माइनस माइनस x मिलके माइनस के 2x हो गए, -2 + 3 से +1 हो गया। यहाँ देखो तो क्या आएगा, x + 2 -x + 3 होगा, ये कैंसिल हो गए, 5 आ गया। तीसरे वाले में हमारे पास ऐसे हो गया। अब अगर या तो ये दिक्कत थी तो रेक्टिफाई हो गई होगी, या अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो उसमें ये था बेटा कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों आए, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू 4 डालने पर मॉडुलस के अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो जब पॉजिटिव आती है तो हम एज इट इज लिख देते हैं, जब नेगेटिव आती है तो हम माइनस लगा के लिखते हैं। आप ये देखो, -∞ -2 के बीच का कोई वैल्यू ली हमने, -3, -3 + 2 करेंगे तो नेगेटिव आ रही है, तो माइनस लगा दिया। -3 करेंगे, नेगेटिव आ रही है, तो फिर हमने माइनस लगा। ठीक है जी, ये हो गई बात। अब जरा जल्दी से सुनो, यहाँ पे हमारे पास तीन बातें आ गई हैं। एक है y इक्वल टू 2x माइनस 1, एक है y इक्वल टू -2x + 1 और एक है y इक्वल टू 5। ठीक है, तीन टेबल बनाओ। जगह कम है भाई, जगह थोड़ी कम है हमारे पास, तो हम ऊपर बना लेते हैं। चलो, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2 और टेबल नंबर 3। अब इनमें लिखो x और y, बिल्कुल 10th क्लास वाला मेथड है। एक्स वाई एक्स वाई, इसके लिए देखो, x की जगह 0 लिखो तो y की वैल्यू 1 आ रही है, x की जगह 1 लिखो। हाँ, एक एक खास बात भाई, एक गलती हो गई हमसे। गलती बच्चे ये है, बेटा आप ही कह रहे थे, अभी तो कह रहे थे 5 नंबर के हिसाब से इसमें है ही क्या। अभी देखो जरा, अभी तो बता रहे हैं हम लोग आपको। हाँ, मैं ये कह रहा था, जब आपने ये बनाया तो x की वैल्यू क्या लेनी है आपको? आपको x की वैल्यू क्या लेनी है? -2 से छोटी लेनी है। -2 भी ले सकते हो और -2 से छोटी लेनी है। अगले केस में
x की वैल्यू -2 और 3 के बीच में लेनी है, तो -2 भी ले सकते हो, 3 के बीच में 0 भी ले सकते हो, फिर 3 या 3 से बड़ी लेनी है, 3 ले लो या उससे बड़ी ले लो, और वैल्यू पुट करो इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। सिर घूमा कि नहीं घूमा? जल्दी जल्दी बताओ। -2 लेने पे आया -2 4 + 1 5, ठीक है, और 3 पे आया 7, 3 लेने पे क्या आया, 3 2 6 5, 4 लेने पे क्या आया 7। इक्वल भी ले सकते हैं, ये लो ना, मैंने बताया तो था क्रिटिकल पॉइंट को हम ले सकते हैं। सर पहले वाले मेथड से इससे सेम आएगा, यस बेटा, मैंने आपको बताया था ये मेथड बेटा इस स्कूल में यही कराया जाने वाला है, बुक्स में देखोगे यही मिलेगा आप लोगों को। वो तो मैंने आपको बताया तो था, मैंने एक जुगाड़ निकाला हुआ है प्यारे बच्चों के लिए, मुझे पता है उन्हें बहुत दिक्कत होती है, भाई हमारे बच्चों को बहुत दिक्कत होती है उन्हें समझने में ये सब चीजें इतनी मुश्किल मुश्किल से। अब आप ग्राफ बना दो, उससे करेंगे तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे, नहीं कटने देंगे मार्क्स, मार्क्स नहीं कटेंगे बेटा, चिंता नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। अब आप इसमें ग्राफ बना दो बस, ठीक है, ग्राफ बना दो और ग्राफ वही बन जाएगा फिर से, ठीक है। मैं इसे नोट करके रख देता हूँ, आप लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करना, हो जाए तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, मेथड तो मैंने आपको बता दिए। सर यहाँ पर एक का सीपी कैसे आया, हर एक का सीपी कैसे आया, सीपी, सीपी तो बेटा बता दिया, सीपी का एक ही तरीका है, सीपी का क्या तरीका बताया हुआ है आपको, कि मॉडुलस को 0 लिख दो, मॉडुलस के अंदर की वैल्यू को 0 लिख दो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। मॉडुलस के अंदर की वैल्यू को 0 लिखने पे जो एक्स की वैल्यू आएगी वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसके सामने फर्स्ट वाला बहुत इजी है, अगर -2 की जगह -4 होता कोई बात नहीं, जो होता लिख देते, हमें क्या फर्क पड़ना है भाई, हम लिख देते, हमें क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी आ जाए। अरे सब हो जाएगा, पेपर की टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है। डिसाइड कैसे किया किसका कौन सा है तीनों केस में, अरे बेटा क्या चीज डिसाइड करने के लिए, एक्स की वैल्यू -2 से छोटी देखो, यहाँ पे -2 और 3 के बीच में सोचो, यहाँ पे 3 से बड़ी सोचो, ऐसे। चलो ठीक है, इस पे और डिस्कशन कर लेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में, और एक्स्ट्रा टाइम में बताएंगे इसको कभी, या ऑफलाइन में बताएंगे। अभी क्या है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा आपका, राइट। रिवाइज बोलो, बिल्कुल शुरू से बता देंगे, कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, ओके। चलो बहुत है इतना बस।